वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू मेक इट रियली इंटरेक्टिव, बट यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है। हमारे उर्दू कम्युनिटी बहरीन माशाल्लाह से जो है ना बहुत ही कंसिस्टेंसी से बेहतरीन जो है ना काम कर रहे हैं। तो आई हैव बीन ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिफोर एज वेल एंड आई रियली एंजॉय द ऑडियंस एंड द इंटरेक्शन। बट इसमें एक थोड़ा चैलेंज रहता है कि प्रोग्राम जो है ओरिजिनली जूम पे होता है एंड इट इज लाइव टेलीकास्टेड ऑन यूट्यूब. So there are two platforms and interaction is a bit challenging, to be very frank. Still, I will do my best to see, if I can really see what's going on actually on the YouTube chat. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो ऑडियंस माशाल्लाह भी 34 people are watching it live. So please do respond on the YouTube live chat so that we make it really interactive. Inshallah, bismillah. तो आइए आगे बढ़ते हैं. सो बिफोर वी मूव फर्दर लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. ओके, ऑलराइट. सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह. Can I get a yes from the audience or yes from the organizers कि जो है yes the screen is visible? Okay. Yes, it's crystal clear. Crystal clear, fantastic. चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. So yeah, this is a very interesting topic and topic के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं I would like to say this topic was given to me just day before yesterday. मेरा एक प्रोग्राम अभी just complete हो रहा था, तो उस दिन रात में मुझे पता चला कि यानी फ्राइडे नाइट में कि I have to do this program and that was really like coming out of the comfort zone for myself. तो नॉर्मली हम लोग यानी स्पीकर्स कहते हैं भाई एटलीस्ट जो है ना एक हफ्ता या 5 दिन का जो है ना टाइम देना चाहिए. बट हियर द केस वाज लाइक आई जस्ट हैड a few moments to acknowledge and say yes, I would go for it. So to begin with, जो टॉपिक हम एड्रेस करने जा रहे हैं उसमें कि जो है ना लीव कंफर्ट जोन एंड फ्लाई इन द स्काई. तो उसका जो है ना आई जस्ट फेस्ड इट, आई वुड से क्लासिकल एग्जांपल था. तो आइए आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह इसको थोड़ा टॉपिक को समझने के लिए. व्हाट एग्जैक्टली इज कंफर्ट जोन? कम ऑन एनीवन. हम देखते हैं यूट्यूब चैट में people are active. Sajid Hashmi and Abdullah Yasin. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brothers. So yeah, there are 30 people online. तो मैं बोलूँगा कि can you just define what exactly is comfort zone? Comfort zone होता क्या है? मतलब हम comfort zone को छोड़ना चाह रहे हैं तो समझना चाहिए कि वो है क्या. तो उसको छोड़ेंगे और फिर आसमान में उड़ना चाह रहे हैं तो फिर उड़ेंगे इंशाल्लाह. Okay, any answers? What is coming to your mind? One liner, any one liner will do. Okay. Walaikum salam. So comfort zone का okay, अभी तो salutations ही चल रहे हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम because already we started a bit late unfortunately. तो what is comfort zone? Comfort zone का चलिए कुछ definition जो ना लेते हैं. मैं भी आंसर क्यों दूं, मैं भी जो है ना पीपीटी डाल देता हूँ. A situation where one feels safe or at ease. तो अब बेसिकली कैसा है कि everybody is in comfort zone. अरे आराम से बैठो. कौन टाइप करते यार, कौन सर का दर्द लेते, गलत निकला तो लोग हंसेंगे ना देख के, तो चलो टाइप की झंझट ही नको, तो टाइप ही नहीं करते, हम आराम से बैठते हैं. दैट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ बीइंग इन द कंफर्ट जोन. अब चलिए यहाँ पर जो है ना 29-30 लोग हैं, तो एक समझो लेट्स से माशाल्लाह we have got answers from Mudassir and Shahid
message of Islam के जो है ना भी कुछ माशाल्लाह we got good answers where we feel relaxed. Comfort zone means working against laxiness. अच्छा, this is a bit different. अपने आराम से काम करना, सुकून. फंटास्टिक. तो यही चीजें हैं और लोग कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं. अरे क्या करना है यार, इन्हों तो पूछते रहते कौन रिप्लाई करे. ठीक है, तो अब हम जो है ना आगे बढ़ते हैं. सिचुएशन वेयर वन फील सेफ और एट ईज. A settled a method of working that requires little effort and yields only barely acceptable results. अरे चल रहा ना गाड़ी, चलने दो. बोलते ना अपन, अरे चल रहा है यार, कौन डिस्टर्ब करते हैं इसको. इट्स चलती हुई गाड़ी को किसी को डिस्टर्ब करना. तो दैट इज बेसिकली इन दी कंफर्ट जोन. ओके, यस. सेटिस्फाइड रहना, सिस्टर जरीना. यस, करेक्ट. ये है सबसे बेहतरीन जो ना द डेफिनेशन. अ कंफर्ट जोन इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट. Is a psychological state in which things feel familiar to a person and they are at ease and in control of their environment. अरे सब सुकून से चल रहा ना यार, सब मजे में है. Experiencing low levels of anxiety and stress. भाई आपको अगर बोले चलो भाई पब्लिक स्पीकिंग करो, एंजाइटी एंड स्ट्रेस होता. या एज सिंपल एज कोई प्रोग्राम बोले भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, उठ के ठके एंजाइटी होती. अरे भाई टाइप करके डालो, अरे एंजाइटी बास को, अरे क्या भाई मैं गलत डाल दिया तो क्या होगा, लोग देखेंगे हंसेंगे वगैरह वगैरह, है ना. तो इस तरीके से यस, सो वी हैव गुड पॉइंट्स. अब्दुल्ला कहते हैं कि नॉट टेकिंग रिस्क, मोहम्मद शुएब एक्सपीरियंसिंग लो लेवल्स ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, नॉट एक्सेप्टिंग एनी चैलेंज. खलीफुल्लाह, यस, माशाल्लाह, फैंटास्टिक आंसर्स बाय द वे, पूरे करेक्ट है. ओके, बाय द वे, तो ये प्रोग्राम है यू नो लीव कंफर्ट जोन एंड फ्लाई इन द स्काई. कंफर्ट जोन तो आप लोग समझ गए. तो मैजिक देखना है इतना जल्दी, आप लोग इतनी जल्दी मैजिक दिखाने वाले क्या? नो, मैजिक शो है ये, बिल्कुल. यस, दिस इज अ मैजिक शो. बाय द वे, इंट्रो में मिस हो गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट एक्चुअली, एंड आई एम नॉट किडिंग. आई मीन सर्टिफिकेशन है यहाँ पे. करीब ला के बताऊं क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह मैं सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट. सो डू यू लाइक टू सी सम मैजिक? कुछ देखना चाहेंगे? एटलीस्ट यू नो 5 यस तो आना चाहिए. मतलब चलो यार, बगैर कोई यस के मैं बस करते जाऊं भाई. कोई रोड पे भी कोई मैजिक शो करता है तो स्ट्रीट मैजिक करने वाले भी कम से कम 5 से 10 लोग तो देखता है. तो हम तो जो है ना जूम पे कर रहे हैं माशाल्लाह, यूट्यूब पे है तो कुछ लोग तो होना चाहिए ना. मतलब इट विल बिकम टू ऑकवर्ड. तो आई नीड सम यस. if not from the audience, at least from the volunteers. yes के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता मैं, मुदस्सिर भाई. I can't move ahead. I need yeses भाई. This is पब्लिक इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही. मैं क्या मैजिक दिखाऊं लोगों को? ओके 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 ओके, ठीक है भाई, ठीक है. ओके, आ रहा है. एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. अब लोग जलाल में आ रहे हैं भाई, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल दिखाओ. मैजिक बोलते एकदम सबके काना खड़े होते. तकरीर बोलते क्या है कि भाई रात के टाइम में इंडिया के हिसाब से बोलते अब 10:15 हो रहे हैं भाई. अब सऊदी वाले या बहरीन वाले जो है बोले भाई ऑफिस वर्क करके आके, दिवाली की छुट्टी तो नहीं है ना, मतलब आके भाई ऑफिस से क्या लगा दिए भाई. उर्दू कम्युनिटी बहरीन कंपल्सरी अटेंड करना कहते भाई प्रोग्राम जमात की तरफ से. ऑलराइट, ठीक है ठीक है. यस काफी आ गए, इतने ज्यादा यस आ गए कि आई एम ओवरवेल्म्ड. अब प्रॉब्ली शायद मैं आई कांट डू द मैजिक नाउ. यार इतनी ऑडियंस देख रही है, आई एम गेटिंग कॉन्शियस. ओके ओके, दिखा दो साजिद भाई, दिखा रहा हूँ. साजिद आशवी, जरा सबर कर ले यार, दिखा रहा हूँ यार पब्लिक. ओके ओके, आई विल शो. मैं क्यों पूछा ये सवाल, अब मैं खुद सोच रहा हूँ, इतना ज्यादा पब्लिक को नहीं वरगलाना. ओके, अच्छा, गुड थिंग फॉर मी इज, अब जो मैं मैजिक दिखाने जा रहा हूँ, जस्ट इन केस इफ यू डोंट लाइक, ये कोई ऐसा शो तो नहीं है कि जो ना आप जो है ना, हम देखते थे कि बचपन में कार्टून्स वगैरह में किसी का शो पसंद नहीं आया तो लोग टमाटे फेंकते हैं उस पे. ना कोई जूता फेंक देता है, कोई टमाटे फेंकते. अब भले आपको पसंद आओ या मत आओ, आई डोंट केयर, आप तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, मैं तो जूम पे हूँ. फेंको अपने कितने टमाटे फेंकना है. सो हियर इट इज, दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस. ठीक है ना, मैजिक यहाँ पर है. कंफर्ट जोन में मैजिक नहीं है. आप अपने बिस्तर में बोलेंगे मैं एकदम जो है ना कंफर्टेबल बैठ के, लेट के जो है मोबाइल रख के जूम पे देख रहा हूँ, कौन तो भी अब्दुल मन्नान कहते उन्होंने जो है एक तकरीर कर रहे, वेबिनार है, लीव कंफर्ट जोन, फ्लाई इन द स्काई, कोई आज तक उड़ा क्या हवा में. यही मैजिक है. मैजिक कहां पर होती है? इफ यू ऑब्जर्व, इफ यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वहां पर जो है मैजिक होती है.
बिस्तर में लेट के जमाया मार लेते, सुकून से बैठ के जो ना, आप अगर मैजिक चाहते हैं तो मैजिक नहीं होने वाली है। आपको अपने लाइफ में मैजिक देखना है तो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। वही जो है एक रूटीन की लाइफ, और वही जो है ना आप जहां पर कंफर्टेबल है, जीरो एंजाइटी, 100% रिलैक्सेशन, यू विल ऑलवेज बी देयर। बट उससे जब आप बाहर निकलेंगे, दैट इज वेयर द ग्रोथ हैपेंस, दैट इज वेयर द मैजिक हैपेंस। और वहां से जो ना आप लाइफ के एक अमेजिंग जो ना टर्न अराउंड आप देखना शुरू करेंगे। डू यू वांट टू सी दैट? यस और यस, देखना चाहते हैं? जरा रिप्लाई करिए आप। एक्चुअली थोड़ा क्या है, लैग है इसमें, मतलब जूम से और यूट्यूब पे जाने में थोड़ा लैग है। तो आप लोग जवाब तो दे रहे हैं माशाल्लाह, बट मुझे वो जवाब दिखे तक जरा टाइम हो रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम कंफर्ट जोन टू ग्रोथ जोन। तो अब कंफर्ट जोन तो सब समझ गए, सब लोग बोले हाँ भाई कंफर्ट जोन क्या, हमको तो मालूम हो गया। यू फील सेफ एंड यू आर इन कंट्रोल, ठीक है ना। यहाँ पे जो दिखा रहा है कंफर्ट जोन में कैसा है कि आप एकदम सेफ है, रिस्क फैक्टर जीरो है, यू आर टोटली इन कंट्रोल। लेट्स से जो ना कोई आप अब एज सिंपल एज गोइंग टू योर ऑफिस। अब आप ऑफिस जाते हो, समझे आप हर रोज की जो रूटीन की रूट लिए, यू विल बी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, है ना, आपका दिमाग कहीं और चलते रहता। बट इफ यू टेक अ न्यू रूट, देयर इज प्रोबेबली भी, अरे ऑफिस में लेट हो गया तो क्या होगा, बॉस क्या बोलता है कि ऑलरेडी जो है पोस्ट कोविड जॉब्स बहुत खतरे में हैं, और गल्फ की हालत बहुत खराब है, रिसेशन आने वाला है ओवरऑल ग्लोबली, सो कॉल्ड सुनने में आ रहा। तो यू नो यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बेसिकली। ओके, द नेक्स्ट जोन इज बेसिकली द फियर जोन, अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियंस। अरे लोग क्या बोलेंगे, जैसा मैं बोला ना कि यही सिंपल एग्जांपल, यहाँ पर जो ना जब कमेंट्स में अगर जब आंसर्स नहीं दे रहे, तो है ना, अरे कोई देते को सोचता अरे लोग क्या बोलेंगे, कंफर्ट जोन का मैं इतना बेकार डेफिनेशन दे दिया तो लोग हंसेंगे ना, मैं पब्लिक स्पीकिंग करने गया, अगर समझो तकरीर भूल गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, है ना। So when you're feeling uncomfortable, basically you're in the fear zone. Then you'll find excuses, you'll have lack of confidence, तब वो fear zone में। But you keep on doing, keep on doing, keep on doing, then you come into the learning zone. और learning zone में आप देखते हैं कि challenges, problems जो ना actually challenges बन जाते हैं। You start acquiring the new skills, सीखना शुरू करते हैं, और आपका कंफर्ट जोन बड़ा होना शुरू होता है। दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, कंफर्ट जोन बड़ा होना शुरू होता है। आई मीन यू स्टार्ट एंजॉयिंग द चैलेंजेस एक्चुअली। और जैसा बढ़ते 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 होता है कि यू कम इनटू द ग्रोथ जोन। और ग्रोथ जोन में जो ना यू स्टार्ट लिविंग योर ड्रीम्स, यू सेट हायर गोल्स, यू रियलाइज योर एस्पिरेशंस, और जो ना आपको एक पर्पस नजर आना शुरू होता है, और वहां से जो ना आपको ग्रोथ कर्व शुरू होता है। बट कंफर्ट जोन के बाहर ही जो है ग्रोथ जोन शुरू होता है, ये आपको समझना है, ये जहन में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्ट जोन में रह के जो ना कोई बड़ा काम, कोई बहुत बड़ा कारनामा जो ना अचीव नहीं कर सकते। लेट मी शेयर यू वेरी रिलेटेबल स्टोरी इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। almost around, yeah, I think it's 20 years, 18 to 20 years पहले, when I was first into the एक पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई वाज वेरी फियरफुल। अरे भाई कैसा करना, तकरीर जो है ना आज तक करे नहीं लाइफ में, कैसा होगा क्या नहीं, एंड बट स्टिल थोड़ा ले लिया चैलेंज। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज एक सिंपल सी जो है मुझे एक सीरत अंबिया पे जो ना, एक नबी की सीरत पे जो ना बोलना था। 1 वीक का टाइम दिया गया था, तो अपन जो है तैयारी करे, जैसी भी करे, बहुत ज्यादा फियर था। और फाइनली व्हाट हैपेंड वाज ऑन द डे ऑफ द स्पीच, अच्छा तकरीर देना है एक स्मॉल छोटे से बच्चों के सामने, मतलब हार्डली दे आर लेट्स से 12-13 इयर्स ओल्ड, एंड छोटे बच्चों के सामने तकरीर करना है। एंड आई वाज सो फियरफुल। मैं जो है ना सबसे पहली चीज तो मैं किताब लेके चले गया, स्टेज पे किताब लेके चले गया। एंड देन आई एम जस्ट रीडिंग इट, और वो रीडिंग में भी इतनी ज्यादा हैबत हो रही कि आई एम एक्चुअली शिवरिंग, पहरा जो है ना कांप रहे, एंड आई एम लाइक, अरे ये छोटे छोटे बच्चे देख ले तो मेरी क्या हालत हुई। आई एम फीलिंग एज इफ जो ना मैं पैरा कांप कांप के जो ना मैं गिर जाऊंगा वहां पे। और जल्द से जल्द जो ना मैं रीड आउट कर रहा, और उसको एज सून एज पॉसिबल जो ना फिनिश करके वहां से जाके जो ना फिर अपनी सीट ले लिया। And hardly there were like no less than, I would say, like less than 15 kids actually in a very छोटी audience थी। But that was the first time I tried to come out of the comfort zone, but at that time I was in the fear zone। डर बहुत ज्यादा था, अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। But alhamdulillah, बिइज़्निल्लाह, that was the first।
and then keep on, you know, opportunities milte gaye और जो ना करते गए करते alhamdulillah business came into the learning zone, again biiznillah ultimately into the growth zone. Now alhamdulillah biiznillah I actually enjoy and look forward to, you know, such kind of experiences, you know, public speaking, लोगों से जो ना अपने ideas को share करना, doing humor with them, enjoying with the audience, having fun, बिइज़्निल्लाह बट पहला कदम जो ना आपको उठाना जरूरी है. आप बैठ के बोलेंगे भाई हो नहीं, वैसा नहीं होगा. यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. उसके बाद ऊपर वाला भी जो ना आपकी जो मदद करेगा. I remember very well, alhamdulillah, you know, when I first started making videos on YouTube, तो actually videos बनाना was a very big challenge for me. तो कभी भी वीडियो बनाना मीन्स अरे ये भी बनाना है, लेकिन होता नहीं था. महीनों निकलते गए, साल डेढ़ साल निकल गया. And then finally it so happened कि one day, you know, I went to the rooftop, घर की जो ना छत पे चले गया और मैं डोर लॉक कर लिया. Then I decided कि जो ना मैं अब वीडियो आज इंशाल्लाह बना कर ही रहूंगा, और जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं नीचे जाने वाला नहीं हूँ घर में. एंड देन फाइनली जो है अब ऑब्वियसली सिंगल आदमी ठहरा हुआ है छत पे, यू नो, अब मोबाइल ले रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक अ सेल्फी वीडियो. एक बनाया नहीं, दिस हॉरिबल डिलीट, और एक बनाया नहीं, दिस इज हॉरिबल डिलीट, फिर और एक बनाया नहीं, दिस इज वर्स्ट डिलीट. करते 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 7-8 अटेम्प्ट्स हो गए. अब उसके बावजूद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था. यू नो दैट थिंग वाज देयर, अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन. लोग क्या बोलेंगे, इतना हॉरिबल वीडियो, वो भी यूट्यूब पे, ओ माय गॉड. मैं बोला नहीं, वीडियो कैसा भी रहो, आई एम गोइंग टू रिलीज इट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत करा बिइज़्निल्लाह, दैट video came on my YouTube channel. That's almost like 4.5-5 years back probably. And then biiznillah there was no looking back. Aaj alhamdulillah it's more than 400 plus videos on my YouTube channel AMLC Abdul Manan Life Coaching. biiznillah alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah. इंसान बहुत कमजोर है, but कदम उठाएंगे तो अल्लाह राहें खोलेगा इंशाल्लाह. So that's that. And even regarding the speeches also, alhamdulillah, biiznillah, that was the kind of the initial ones जिसमें जो इतना हैबत खा रहा था. Then again biiznillah, alhamdulillah, tawfiq min Allah, it's like 500 plus alhamdulillah public talks, alhamdulillah, is going on. तो इस तरीके से first step we have to take, comfort zone से बाहर निकलना है. उसके बाद जो है ना फिर राहें जो है ना खुलना शुरू होती है. तो इस तरीके से आई मीन आई होप यू आर एबल टू मेक सेंस एंड आई होप इट्स रिलेटेबल इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह. चलिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो नाम स्लाइड देखते हैं. एंड बाय द वे लेट मी जस्ट टेल टू द ऑडियंस कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज डू शूट इन द कमेंट सेक्शन. उसको भी जो ना हम पैरेलल में देख लेते हैं. इन बिटवीन में अगर लेना है, नहीं बोलते एंड में भी इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे. तो ऑलराइट, नाउ द चॉइस इज आवर्स. अब आप देखिए कि जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के फायदे क्या है और कंफर्ट जोन से बाहर कैसा निकलना है. सब प्रैक्टिकल रिलेटेबल स्टोरीज जो है मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह. आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप उससे जो है कनेक्ट कर सकेंगे. तो या 98% ऑफ द पॉपुलेशन, यू नो, दे लाइक बीइंग लाइक एवरीवन एल्स. अरे हर कोई ऐसे कर रहा ना, हर कोई जो है सुबह 11 बजे छूटते, मैं क्यों जल्दी उठूं. हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा, मैं भी इंजीनियरिंग करता हूं. यू नो, तो दिस इज हाउ इट इज, लाइक यू नो बीइंग एवरीवन एल्स एंड काइंड ऑफ इनसिक्योर, जस्ट सर्वाइविंग, या फिर जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का जो है डर, और एक मोनोटोनस, यू नो, एक वेरी सेडेंटरी एंड मोनोटोनस जो है लाइफस्टाइल, सेटलिंग फॉर लेस, बड़ा करने से जो है ना डरना. So this is your actually in your comfort zone, and this applies to all aspects of life, whether it's your career, whether it's parenting, whether it's relationship, whether it's finance, whether it's business, whether it's spirituality. हम उसको आगे और इंशाल्लाह कवर करेंगे, but हर एस्पेक्ट में कवर होता है. 2% of the population में so going for the dreams, confidence, exploring new things, choosing happiness, fulfillment, embracing the unknown. Unknown है, uncertain है, taking it as an adventure rather than fear. Excitement, you know, getting excited to face the challenges, and you know, change को जो है ना पसंद करने वाले, and living life without limits, getting limitless, बिइज़्निल्लाह.
abundance, making the most of your life. तो ये चॉइस है, these are the choices which we make. फिर उसके बाद आगे जो ना अल्लाह ताला राहें जो ना खोलना शुरू करता है बिस्मिल्लाह, ठीक है ना. तो एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? अब हम जो है ना आगे मैं ले रहा हूँ इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आप इससे भी जो ना करेक्ट करेंगे. तो yeah, why this story is important, nothing to brag, la hawla wala quwwata illa billah, जैसे बताया कि everything is min Allah, everything is biiznillah. बंदे को जो ना कदम उठाना है और अल्लाह ताला जो ना राहें खोलता है. So we just have to take the first step. हमको अपना जो ना काम करना है, फिर अल्लाह ताला जो है results देगा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह. So this becomes very relatable. What happens is, why I have to take this is because usually speaker को हम देखते हैं तो एक नॉर्मल दिमाग में था, अरे पहले से जैसे ऐसे थे होंगे, जबरदस्त करते भी, अरे स्पीकर है ना, उनका अलग है, उन्हों अलग, हम अलग, उनकी लाइफ डिफरेंट है, हमारी अलग. अब मैं आपको बता रहा हूँ, I mean, there was a time in my life, I was totally negative, extremely pessimistic, नेगेटिव थिंकर, ऑलवेज कंफर्ट जोन में रहना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने बिल्कुल जो है ना डरना, नॉट एट ऑल सोशल, नए लोगों से मिलने जो है फियरफुल होना, सोशलाइज करने इवेंट्स में नहीं जाना, such kind of mentality, not taking part in any extracurricular, barely any extracurricular activities during the school days and college days. I had such kind of life for 17-18 years. और जो है ना डर की जो है एक जिंदगी गुजारना. एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह some good friends and several courses got opportunity to come out of my comfort zone. मौका मिला, कुछ नजर आने लगा, some ray of hope, अरे भाई कुछ different हो भी सकते अपन. And then अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह got some opportunities, and then जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू करा, एक अलग दुनिया जो है ना नजर आना शुरू हुई. अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, एक अलग ही जिंदगी, अ डिफरेंट एंड यूनिक लाइफ. आई मीन abundance. I mean, we were just living on the, let's say, a tip of the iceberg. इतना बड़ा जो है ना खजाना जो है ना छुपा हुआ था. So once you do this, literally your life will change, inshallah, bismillah. It will be kind of a miraculous, a remarkable change in your life, bismillah. And I have seen that, alhamdulillah, from pessimism to optimism, the two sides of it, Allah ke se. Even जो हमारे बचपन के school days के जो दोस्त वगैरह, sometimes they don't even recognize, or they can't even believe, मैं I used to sit in corner में class में जो ना कोने में बैठे हुए रहना, ज़्यादा बच्चों से इतना बातचीत नहीं करना. But alhamdulillah, एक कदम आप उठाओ, उसके बाद देखो. Remember physics में हम पढ़ते हैं कि static friction is more than the kinetic friction. So starting का first step है Salman. The first video is there. The first action is more important. Once it is, the ball gets rolling. जब ball को एक बार ढकल दो, उसके बाद ना it starts getting rolling. तो उस तरीके से रहता. तो here we go. तो अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद अल्लाह ताला इतने राहें खोले. So there are lot of Allah Ta'ala nawaza, alhamdulillah. So started, alhamdulillah, I did my BA, MBA, certified NLP practitioner, life coach. Yeah, and by the way, for even going for my NLP was a big challenge. This the turning point, I would say, of my life, basically the course which I've done. So this is actually a course which cost 5 lakh rupees. कितना? 5 lakh rupees only for 10 days. यानी उस जमाने में हमारे जब मैं कोर्स किया है उससे थोड़ा पहले 4-5 साल आगे पीछे, उतने में जो है ना पूरा MBBS कंप्लीट होता था मेरा पूरा. यानी इंजीनियरिंग आई डिड इन लाइक 2 लाख फॉर 4 इयर्स. ये 10 दिन के लिए जो है ना 5 लाख. एंड आई लिटरली डिडंट हैव द मनी आल्सो, तो आई हैड टू टेक अ लोन. तो ये यानी आई हैड टू कम आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. देयर वाज अ रिस्क, इतने पैसे डाल रहा हूँ, व्हाट इफ इट डिडंट वर्क आउट, अगर नहीं होता तो क्या होगा, इतने पैसे डाल रहे हैं, 5 लाख ओनली 10 दिन के लिए, these were the thoughts. But alhamdulillah, remarkable results. फिर alhamdulillah started own क्या बोलेंगे कोचिंग कंपनी, अब्दुल मनान लाइफ कोचिंग, AMLC. उसके बाद थे जो स्टैंड टच, alhamdulillah हमारी IT कंपनी, क्यों सऊदी के लोग उसके बारे में जानते हैं. alhamdulillah बिजनेस गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट ट्रेन अंडर वर्ल्ड नंबर वन मोटिवेशन स्पीकर टोनी रॉबिन्स.
India's number one Vivek Bindra, and then Jack Canfield, ये उसका again एक top वाला है. तो and you know just like almost 7 years now, 2015 में started. So 500 plus workshops and alhamdulillah 9,000 plus students in Udemy. समझे alhamdulillah bismillah just बना के ऐसे डाल दिए थे and it started clicking. समझे several online courses, leading a BNLP group and 400 plus videos on YouTube channel. Alhamdulillah. So this is a point. I mean, you have to take the first step. Come out of your comfort zone, fear zone में step करो और उसके बाद the magic happens. Magic देखना चाह रहे हैं ना, सब देखना चाह रहे थे, मुंतज़िर थे, yes yes बोल रहे थे, कदम आपको ही उठाना है जब मैजिक नजर आएगी आपको. You will see the real magic in your own life. So कुछ beautiful quotes हैं regarding comfort zone. You know, Tony Robbins जिसके अंदर मैं ट्रेनिंग लिया था, he says all growth starts at the end of your comfort zone. Comfort zone में बैठ के जो ना बोलेंगे मैं बहुत लाइफ में जबरदस्त बनूंगा, ना, it's not going to happen. You'll have to get up at 5 o'clock. You'll have to you know जो आपके पसंदीदा चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा. You have to stop browsing, you know, on Facebook and TikTok and the YouTube Shorts वगैरह वगैरह. Brian Tracy कहता है कि you can only grow if you're willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new. नया करते वक्त awkward feel होता है ना, but you still have to do it. Do one thing every day that scares you. जो चीज का डर है वो करो, रोज एक करो. One can choose to go back towards safety or forward towards growth. Growth must be chosen again and again. Fear must be overcome again and again. Abraham Maslow. यानी बार बार ये challenges, यानी एक level आप cross करते तो फिर next level पे again you will have those challenges, you know, on that level. वो level के fears अलग रहेंगे, फिर उसको fight करना है, फिर जो है ना आगे बढ़ना है. ठीक है, चलिए अब हम कुछ points लेंगे. 20 things to do to come out of your comfort zone. ठीक है ना? तो do things which you fear. ये आप सबसे पहले करें. जो चीज का डर है वो करो. Please make notes of this. You know, example, fear of public speaking. या आपको अगर swimming नहीं आती है, या probably you don't know how to drive, bike riding. Take it. Go ahead. Training लो उसके. ऐसा नहीं कि सीधा bike riding नहीं आती है, swimming नहीं आती, सीधा पानी में कूद गए, नहीं. वैसा नहीं करना. Be practical. You know, take coaching लो उसकी. You know, hire a coach and then go the practical in the organic way. Or join a new training course and a social circle. को नए social circle, यानी current जो social circle उससे जो ना बाहर निकलो. Because you are an average of 5 people around you. तो अगर वही 5 लोगों के अतराफ में है तो आपका जो mindset है वही level का होगा. आप उससे ज्यादा जो ना नहीं सोच सकते. तो change your circle, you know. Learn a new language. इससे brain जो ना trigger होता है. Take a cold shower. How many people over here take a cold shower? Just right, I. ठंडे पानी से नहाते हैं. I wouldn't say daily, but at least occasionally. कभी कभार. Change your route to office, you know, different routes से जाएं. Gents के लिए है, try cooking if you haven't till now. अगर आप good cook है, fantastic, but अगर नहीं है तो you know, try cooking. सुनो थोड़ा बीवी के बात, हमेशा अपन बोलते रहते ना, नमक ज्यादा है, वो कम है, ये कम है. अब अपन भी बना के थोड़ा, you know, get thick skinned. Listen to your wife also, you know. Volunteer for an NGO. कितने लोग NGO के लिए volunteering कर रहे हैं तो fantastic. अगर नहीं तो go ahead. Join Toastmasters, a great public speaking platform. And alhamdulillah, I had joined when I was in Saudi. Write using your non-dominant hand. Suppose अगर आप right-handed है तो you know start using your left hand. It's fun actually, you know. I write with my left hand, alhamdulillah. I'm practicing since a long time, and it's fun. Do digital detox for a day. You know, daily mobile कर रहे हैं 4 घंटे 3 घंटे, तो ऐसा भी बहुत गुजारें कि without, you know, you don't use a mobile on that time. Read something you normally never read. Gain a new perspective. And try being vegan for a week. भाई डेली गोश्त किसको होना, भाई गोश्त होना छूना मेरे को. I meet, you know, several people बोलते भाई नॉनवेज नहीं रहा है तो गले के नीचे नहीं उतरता अपने को, जो है नाश्ते में भी मेरे को नॉनवेज होना. 3 टाइम नॉनवेज होना. तो try being vegan for a week. Give someone a compliment, especially unknown है तो it's amazing, you know. I was working on this PPT and then today itself, alhamdulillah, बाहर गया था घर के लिए कुछ चीजें लाना था. तो दुकान में जो है वही बंदे से जो है, I mean, usually just दूर से हाई हेलो रहता था, but this time no, I talked to him and then told like भाई आपकी टी शर्ट बड़ी खूबसूरत है, and genuinely it was, I mean ऐसा नहीं कि फेक तारीफ थी. तो and I said like
आपकी टी शर्ट बड़ी खूबसूरत है, वो रेड कलर की टी शर्ट थी, इट्स लाइक, तो बोला कितने की है? जैसे हम बोला कि टी शर्ट बड़ी खूबसूरत है, ही जस्ट स्टूड अप, लाइक उसका चेहरा इतना खिल गया, एंड ही जस्ट स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर एंड इतना खुश हो गए, साहब ये जो है 1300 रुपए की है। आई मीन आई कुडंट बिलीव इट, टू बी वेरी फ्रैंक, बट ही वाज लाइक 1300 रुपए की है, एंड लिटरली उसका दिन बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ही वाज सो हैप्पी. I had a great rapport with him. But literally, acquaintance. I mean, 2-3 साल से देखता हूँ, but hardly कुछ बातचीत होती थी. काम से कम चीजें खरीद लिया और जो ना निकल गए. But this time it was totally different. Alhamdulillah. Ask for feedback. घर पे पूछे आप. Ask your wife to give feedback. भाई where I can improve. हिम्मत करो यार. I mean, yes, there will be something uncomfortable to listen probably. भाई आप जल्दी गुस्सा होते, शॉपिंग नहीं कराते वगैरह वगैरह. Ask for feedback. Office में पूछे, ask your colleague, ask your boss to tell them to give your feedback to you, and vice versa for ladies also. Ask your husband to give feedback. वैसे जेंट्स बगैर बोले भी देते हैं. Try new skills and start a conversation with a stranger. This will be fun. Reward yourself when you do some uncomfortable task. Eat an ice cream or however you want to reward yourself. A chocolate, maybe Snickers. Perform a random act of kindness. Join a book club. And spend time alone in nature. ये बहुत important है, ठीक है ना? तो okay, any questions? We have like another 2-3 slides. We'll be done inshallah. Set goals. So how many people actually set their goals? Raise your hand. Majority of the people, they don't set their goals. और जितने लोग सेट करते हैं उसमें से majority जो goals को लिखते नहीं है. So if you're writing your goals, write 2 times I. That would be great. And set smart goals. If you're setting smart goals, then write I 3 times. I. So what is smart? Is specific, measurable, attainable, realistic and timely. तो इस तरीके से जो है ना आपको अपने goals set करना है कि goal जो है ना measurable रहे, very specific रहे. Let's say by December 31st, 2022, I will lose 5 kgs. So that is a really specific, realistic and achievable and timely. It's a time bound goal. तो ये goals है ना आपको set करना है, ठीक है? अब हम बताएंगे इसमें जो ना holistic goal set करना बहुत जरूरी है. यानी in totality जो goals ऐसा नहीं कि भाई एक aspect में usually जो ना कोई बाज लोग financial goal set करते हैं, भाई ये साल में इतने लाख कमाऊंगा. कोई जो ना goal set कर लेता है कि बच्चों को जो ना फुल स्कूल में जो ना हम डाल देंगे. कोई जो ना अपने हेल्थ के रिलेटेड जो ना गोल सेट करते हैं कि मैं इतना जो ना वेट जो ना लूज करूंगा या करूंगी वगैरह. बट टोटल लेवल पे जो ना गोल सेट करना है. तो मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिखा हूं. आई मीन यू कैन एक्चुअली राइट इट डाउन एंड मेक योर गोल्स. यू कैन सेट योर गोल्स नाउ इटसेल्फ इफ यू वांट, बिकॉज टेकिंग एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो कैरियर या फाइनेंशियल गोल्स आप सेट करें कि जो ना भाई आप कुछ मैनेजरियल पोजीशन के लिए जो ना अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए जो ना कुछ ट्रेनिंग्स करना है, या फिर जो ना इतना इनकम जो ना आप टारगेट कर रहे हैं. अगर आपका जो ना बिजनेस है तो वो आप जो ना अपना गोल सेट करें. ये बिजनेस स्टार्ट करने का है. अक्सर जो ना गल्फ में जो लोग रहते हैं भाई बिजनेस स्टार्ट करना है इंडिया जाके, तो इस तरह के गोल्स रहते हैं. तो सेट योर गोल, हैव अ डेट फॉर दैट. हेल्थ गोल्स, आजकल बहुत पब्लिक हेल्थ कॉन्शियस हो रही है, खासतौर से जो है आफ्टर पोस्ट कोविड. सो सेट योर हेल्थ गोल्स, हेल्दी ईटिंग, वेट लॉस एंड वगैरह वगैरह. एक्सरसाइज, लेट्स से डेली यू प्लान टू exercise for 15 minutes or 20 minutes or 30 minutes brisk walking वगैरह. तो ये जो ना हेल्थ गोल्स आप सेट करें. एंड देन सेट योर रिलेशनशिप गोल्स. किसी ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो इम्प्रूव करने का भी करें, या फिर जो है तो व्हाटएवर, मतलब रिलेशनशिप गोल्स. देन स्पिरिचुअल गोल्स. स्पिरिचुअल में जो ना कुरान है, नमाज है, इबादत है. कुरान में जो ना तफसीर है, तजवीद है. इस तरीके से जो है तहज्जुद है, तहज्जुद का आप गोल सेट करें. एटलीस्ट वंस अ वीक में जो ना तहज्जुद पढ़ूंगा. या अगर आपकी फजर ऑलरेडी जो ना जमात से नहीं हो रही तो यू टारगेट फॉर दैट. बट यू हैव टू सेट योर गोल्स. और उससे फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से जो ना बाहर निकलना होगा अगर अपने गोल्स को वाकई में अचीव करना है. लेट्स से जो ना आपको अपने फजर गोल्स आपके मिस हो रहा है. सो यू हैव टू आप यू मोर कंफर्टेबल रात में जागने से. तो स्पेशली इफ यू लिविंग इन हैदराबाद, तो प्रोबेबली जो ना 12-2 बजे सो रहे हैं आप. तो इस तरीके से जो ना यू हैव टू प्लान टू स्लीप अर्ली. That will be a bit uncomfortable in the beginning, but you keep on doing it, you start becoming more comfortable in that. ठीक है. तो अब जो आपको करना है कि कंफर्ट जोन से जो बाहर निकलना है, हर एस्पेक्ट में जो ना बाहर निकलना है.
सम पीपल जो ना कोई कुछ एस्पेक्ट में कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कैरियर गोल्स में कंफर्ट जोन से जबरदस्त बाहर निकलेंगे, बट एज फार एज हेल्थ गोल्स आर देयर, उसमें जो है ना बिंदास खाएंगे और जो है ना कोई रोक टोक नहीं, बड़ा सा जो है ना पेट है और कुछ कंट्रोल नहीं, तो उसमें अपने कंफर्ट जोन में। तो दिस इज द पॉइंट, ऑल दोज एस्पेक्ट्स जहां पर जो है ना वीक है, वहां पे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, एंड देन द मैजिक विल हैपन इंशाल्लाह। Make it a habit to live outside your comfort zone, and इंशाल्लाह बेज़निल्लाह ऐसा टाइम आएगा कि जो है ना आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड हो जाएगा, and then doing the incredible things, the amazing things, the phenomenal things, that will become the norm. वो आपके लिए जो है ना एक रूटीन बन जाएगा, that will become your habit to routinely come out of your comfort zone. You will actually start enjoying the process. You will actually start enjoying, going out of your comfort zone. Inshallah, Bismillah. So yeah, those were the points. Inshallah, Bismillah. I hope everybody, Bismillah, benefited from it. Feel free to ask your questions in the chat box, और या फिर जो है हमारे जो स्पीकर है, sorry, speaker तो मैं हूँ, जो हमारे कन्वेनर है, probably he can ask the questions if he has received any in the private. Yes, we have received 3 questions. पहला सवाल है कि अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग के लिए कैसे तैयार करें? जी, तो that's a fantastic question, and alhamdulillah I'm still on that journey, समझे बिस्मिल्लाह। तो उसके लिए वही है, स्टार्ट विद स्मॉल, आप जो ना छोटे से जो ना शुरू करें विद ए स्मॉल ऑडियंस, लेट्स से एज सिंपल एज स्टार्टिंग विद योर ओन फैमिली के साथ जो ना आप स्टार्ट करें, कुछ छोटे जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स के बारे में आप बहुत पैशनेट है और आप रियली जो है या फिर उसमें एक्सपर्ट हैं, तो वो टॉपिक से शुरू करें एक स्मॉल सर्कल से, फिर जो है ना अपने नेबरहुड, देन एक्सटेंडेड फैमिली, रिलेटिव्स, उसे बढ़ते देन यू कैन स्टार्ट गोइंग प्रोफेशनल। एंड बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुद वेबसाइट पे www.amlc.in वेबसाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स अवेलेबल है, यू कैन एक्सेस इट, इट्स पेड कोर्स, बट हाउ मच यू कैन एफर्ड, आप उतना पे करें, यू कैन एक्सेस द कोर्स। आप जितना समझ सकते हैं कि आप इतना पे कर सकते हैं, या आपको जो ना कोर्स इतने का वर्ड दिख रहा है, there is no bar, there is no figure on it. Before it used to be $99, but मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के साथ डिस्कशन करके all our courses are pay as much as you can. So the official price is $99, but आप जितना पे कर सकते हैं, go ahead and access the course. पूरा step by step जो ना प्रोसीजर जो है आपको बताया गया है to become a public speaker इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। जी, अगला सवाल है, how can we identify that we are living in comfort zone? Once again आवाज कट गई आपकी, how can we identify that we are living in comfort zone? That we are living in comfort zone. जी, fantastic, that's a very beautiful question. तो इसमें देखिए ये चीज आप देखने को, जो हमारा चार्ट है इनिशियल का, तो उसमें आप जब जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि जो है हम कंफर्ट जोन में कैसा है। तो उसमें जो बताया गया है कि जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो you feel safe, you feel very comfortable, you feel you are in control, कोई आपको जो है ना kind of there is no anxiety, it's very routine, it's too mundane, आप सबकॉन्शियसली वो चीज करते हैं, कोई कॉन्शियस एफर्ट्स उसमें डालने की जरूरत नहीं है। और आप देखते हैं कि लाइफ में जो ना कोई बड़े अचीवमेंट्स भी नहीं हो रहे, योर लाइफ इज नॉट चेंजिंग, you're not achieving your goals, you're not doing something new, ग्रोथ नहीं है आपके लाइफ में, तो देन अंडरस्टैंड कि you're in your comfort zone. जी, अगला सवाल एक पेरेंट की तरफ से है, few tips to make kids step out of their comfort zone and face challenges. जी, जबरदस्त क्वेश्चन। किड्स को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ये पेरेंट्स का काम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव टू पुश देम रियलिस्टिकली, जैसे हम बताया एकदम बगैर ट्रेनिंग के स्विमिंग पूल में कूद रहे, तो दैट्स वेरी रिस्की। तो आप उनको ग्रेजुअली जो है ना उनको आगे बढ़ाएं, और इट शुड नॉट बी बाय फोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स नहीं करना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट रिपल्शन। शो देम द बेनिफिट्स, शो देम द एडवांटेजेस ऑफ हाउ इट वर्क्स,
उसके बाद फिर जो ना वो अपने कंफर्ट जोन से जो ना बाहर निकलेंगे, और उनको थोड़ा पुश भी देना, थोड़ा जो ना हेल्प भी देना। आई शेयर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। 2 years back, 3 years back rather, my daughter, she was around like let's say 3 years, 3 साल के थे। तो हमारे जब रूम में एंटर होते वक्त आई हैड पुट मैग्नेटिक स्टॉपर था उसको, तो मैग्नेट से जो ना वो डोर बंद हो जाता था। एंड सिंस शी वाज 3 years आई यूज्ड टू, मतलब मुझे फील होता था कि शी कैन डू इट, तो मैं बोलता था हुदा, बेटे का नाम हुदा है, हुदा डोर को जो ना ढक लो, आप डोर खोलता। बट इन हर माइंड इट वाज कि भाई डोर नहीं खुलता, एंड शी इज लाइक बेयरली पुटिंग एनी एफर्ट्स, एंड देन टेलिंग नहीं नहीं अबू डोर नहीं खुल रहा। एंड ये हर वक्त होता था, मतलब रूटीनली दिस यूज्ड टू हैपन। वन डे इट सो हैपेंड कि मैं उनको बोला कि खुदा आप ढक लो, खुलता आपके टाइम इंशाल्लाह। एंड शी वाज पुशिंग, तो छोटे तो लाइक ऑब्वियसली अपनी हाइट ज्यादा है, तो मैं क्या करा, स्लोली जो ना फिंगर से एक पुश दे दिया, स्लाइड पुश। एंड एट दैट टाइम व्हाइल शी वाज पुशिंग, मैं ऊपर से स्लाइड पुश दिया एंड इट ओपनड। सडनली जैसा डोर ओपन हुआ, शी रियलाइज्ड कि जो है एक्चुअली शी ओपनड, और बाद में लगे खुल गया, अब डोर खुल गया, एंड देन शी गॉट दैट कॉन्फिडेंस। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने शी वाज एप्रीहेंसिव, नहीं होता। बट एक स्लाइड पुश, एक सटल अंदाज में गेव हर द कॉन्फिडेंस, एंड देन नेक्स्ट टाइम शी इज लिटरली वॉकिंग लाइक अ बॉस, अंदर एंटर होते वक्त शी जस्ट लाइक पुशेस द डोर, और उसके बाद जो ना अंदर एंटर होते हैं। सो यू हैव टू बच्चों को सटल अंदाज में आप सपोर्ट करें and make them understand the benefit. Don't force them. Inshallah, biznillah, they will come out of their comfort zones. जी, next question. जी, सवाल है कि कंफर्ट जोन कैसे बनाते हैं, हमें कैसे मालूम हो कि हम कंफर्ट जोन में? तो आई थिंक इट्स अ सिंपल, I think it's repetitive, right? It's already covered. So how to come out of inferiority complex to come against comfort zone. Another question. Once again. How to come out of inferiority complex to come against comfort zone? I think to fight against comfort zone. Basically to come out of comfort zone, Sanjay. So yeah. Yes, again inferiority complex बोलिए आप, या फिर whatever the kind of things जो रोकते हैं हमको comfort zone से बाहर निकलने के, उसका वही इलाज है। जिस चीज का डर है वही काम आपको करना है। दिस इज द आयरॉनी। यानी इसका सोल्यूशन बड़ा मजे का है। पब्लिक स्पीकिंग से डर है, स्टार्ट टेकिंग पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस। ड्राइविंग का डर है, हायर जॉइन अ ड्राइविंग स्कूल। स्विमिंग, पानी से डर है, गो फॉर स्विमिंग। होगा ये कि यू विल ट्रेन योर माइंड, योर मेंटल मसल्स टू एक्चुअली फाइट एनी चैलेंजेस व्हिच कम इन योर लाइफ। बेसिकली होता है ना कि एक फेसेट ऑफ लाइफ में जब आदमी एक्सेल करने लगता, तो वो मेंटल मसल्स जो है उनके डेवलप होते हैं। उसके बाद दूसरे फील्ड्स में वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सेल करना शुरू करता है। तो जो फील्ड में आप थोड़े से यू आर एक्सपर्ट और यू डू बेटर देन अदर्स, आप उस पे वर्कआउट करें, उसमें एक्सेल करें, एंड देन जो ना फिर दूसरे चीजों से आप ऑटोमेटिकली जो ना बाहर आना शुरू होते हैं। तो अगेन ये चीजें हैं जो हम बना लेते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, ये हो, बट यू कीप ऑन pushing yourself, facing your fears, और वो जो 20 points which I have listed out, if you start doing it, then coming out of your comfort zone, it becomes a habit, it becomes your routine. वो आपका जो ना मिजाज बन जाता है। जितना कंफर्ट जोन में रहते हम रहने का मिजाज बन जाता है, तो फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने जो ना फिर हैबिट और डर, खौफ, एंजाइटी जो ना होना शुरू होती है। होप आंसर आ गया इंशाल्लाह। जी, final question from my side. An effective way to fight the habit of procrastination, अगर आप बता दें। तो प्रोक्रेस्टिनेशन में दो चीजें हैं बेसिकली। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बाकायदा आई हैव कंप्लीट 1 hour डिस्कशन ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑन लेजीनेस। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे अवेलेबल है, एक्सेस किया जा सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन में दो चीजें, एक तो ये होता है कि फियर की वजह से आदमी प्रोक्रेस्टिनेट करता है, और दूसरा जो है लेजीनेस की वजह से। देख लेंगे, कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी नहीं, बाद में, कल देखेंगे, परसों कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, अभी ऐसी क्या जल्दी है, उतनी क्या अर्जेंसी है। प्रोक्रेस्टिनेशन के ताल्लुक से आता है कि देयर इज अ 5 second रूल। 5 second रूल कि जब कभी आपको थॉट आ रहा है कोई काम करने का, आप गौर भी किए होंगे कि ये सेशन के दौरान मैं खुद बोला कि गोल्स को अभी सेट करना है। अरे भाई सेशन चल रहा, बाद में नहीं, वो बाद आता ही नहीं। That's why I've literally told make your goals now.
तो 5 सेकंड रूल कहता है कि विद इन 5 सेकंड्स द मोमेंट द थॉट कम्स टू योर माइंड यू हैव टू टेक द फर्स्ट एक्शन रिगार्डिंग दैट गोल। लेट्स से आप वेट लॉस पे काम कर रहे हैं, जैसे आपको ख्याल है कि भाई हैव टू लूज वेट, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू डू, लेट्स से एक्सरसाइज वगैरह जो भी है, 5 सेकंड्स का टाइम रहता है आपको। अगर उतनी देर में आप एक्शन ले लिए, यू स्टार्ट डूइंग द एरोबिक्स, 30 मिनट्स आपके मस्त निकल जाते हैं। ये जस्ट एज सिंपल एज इवन यू स्टार्ट वेयरिंग योर एक्सरसाइज शूज, ये एक्सरसाइज के वो ट्रैक पैंट एंड टी शर्ट, वहां से आपकी एक्टिविटी शुरू होती। बट अगर आप वो 5 सेकंड्स लैप्स कर देते, देन यू विल गेट एक्सक्यूजेस। उसके बाद पूरे एक्सक्यूजेस, रीजंस, बहाने, अभी नहीं, अभी तो खाना खाया, अभी आज जरा कमजोरी महसूस हो रही, आज दिल ने बोल रहा, अभी मूड नहीं है, अभी अरे उसकी शादी में जाना है दोस्त के, वगैरह वगैरह। यू स्टार्ट गेटिंग ऑल दी रीजंस एंड द एक्सक्यूजेस, समझे। तो इस तरीके से यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन, उसका कोई और हल नहीं, कोई और जुगाड़ नहीं। टेक एक्शन, 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 एक्शन विल ओनली गेट रिजल्ट्स। जी जज़ाकल्लाह खैर। आप एक बार जो कोर्सेज बताए उसकी वेबसाइट का यूआरएल अगर दोहरा दे पब्लिक के लिए। amlc.in, AMLC अब्दुल मन्नान लाइफ कोचिंग से amlc.in में टाइप कर दूं, इसमें amlc.in, इसमें मैं डाल दिया, देखिए। Let me share the screen. जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जनाब अब्दुल मन्नान अली साहब। उर्दू कम्युनिटी बहरन आपका ममनून और मशकूर है कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमको मुस्तफ़िद किया। उम्मीद है कि जो यहाँ के नाजरीन हैं वो अभी से अपने गोल्स सेट करना शुरू कर दिए हों और अपने जो है प्लान्स को अमल में लाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे और आपके जो ऑनलाइन कोर्सेस है उससे भी मुस्तफ़िद होंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु